सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। वेलकम है आज के मॉर्निंग्स के सेशन में। फटाफट सभी कोई नींद से जग जाइए और सुबह के जो बेहतरीन करंट अफेयर्स है उसका बिल्कुल ही आप आनंद दीजिए। और मैं कहूँगा कि आज का जो सेशंस होगा ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशंस होगा आपके लिए। जैसा कि हमारा सेशंस होता है लाइक इंफॉर्मेटिव्स, तो आज भी इंफॉर्मेटिव्स होगा। आज 27 अप्रैल है। इस 27 अप्रैल पर जो डेली न्यूज एनालिसिस हो सकती है, जो लास्ट 1 और 2 डेज के क्वेश्चंस हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशंस मैं आज कर रहा हूँ। डियर डेली ये हमारे जो सेशंस है डेली आपको मिला करेगी। मॉर्निंग में पहले मैंने 6:30 पे टाइम रखा था, बट मैंने इसको टाइम को इंक्रीज करके 8:30 कर दिया है और 8:30 पे आपको ये सेशन मिला करेगा। कई लोगों की ये शिकायत होती थी कि सर मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। कई लोग नाइट स्टडीज करते हैं तो उनको मॉर्निंग्स में उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए मैंने सेशंस के टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। सो 8:30 में आपको ये सेशंस मिला करेगा। ओके, सो करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, सीडीएस एंड सीएपीएफ। आप एमिनेंट एजुकेटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो मी एमिनेंट एजुकेटर। फटाफट ये टेलीग्राम का हमारा चैनल्स है, इस टेलीग्राम पे मुझे आप फटाफट फॉलो कर लो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशंस ना छूटे। और आप मेरे पास कैसे पहुंचोगे, हाउ टू रीच अस? तो डाउनलोड अ टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल्स एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइंस। आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। SPAJ कुमार इज माई रेफरल कोड्स। डिफेंस सेक्शन में जाके आप फ्री क्लासेस को देख सकते हो, बिल्कुल ही मुफ्त क्लास आप देख पाओगे। SPJ कुमार को आप ये करो अन अकेडमी पे, आप मुझे पहुंच पाओगे, मुझे देख पाओगे। ओके, इंट्रोडक्शन से अगर बात करूं तो माई सेल्फ अजीत कुमार। सब्सक्राइब करो हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज एमिनेंट एजुकेटर्स। एज पर द माई एजुकेशन कंसर्न, एजुकेशन इज BSc केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई हैड an experience 5 year of teachings, general studies especially, and the current affairs with the economics. Okay, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस हो गया। सो डैट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट फटाफट सब्सक्रिप्शंस को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। ओके, अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक करो, व्यू करो। व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू डू। इसके बदले में मैं आपको तरोताजा करंट अफेयर्स डेली देता रहूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशंस को स्टार्ट किया जाए। मोटिवेशनल थॉट्स के साथ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन्स है जिससे मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। ये हमारा थॉट्स है, मीन्स गिवन बाय द नेल्सन मंडेला। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको सभी ने को पता होगा कि जो पंचायती राज दिवस है कब मनाया जाता है, यह पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2021 को, आज ही के दिन राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज की शुरुआत करी गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टीज। आप क्या है, ई प्रॉपर्टीज कार्ड, मीन्स आपकी जितने भी लैंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, सभी का क्या है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्शन कर दिया गया है। और ये स्कीम का नाम क्या है? स्वामित्व स्कीम ऑन द नेशनल पंचायती राज डे। The launch marked the rollout of the implementation of स्वामित्व scheme across the entire country. अगर आप बात करोगे तो around 4.09 lakhs properties owner were given their e-properties card during the events in more than 5,000 villages. तो 5,000 villages में 4.09 lakhs properties owners को ये e-properties cards दिया जा चुका है। स्वामित्व की बात करोगे तो ये स्वामित्व के कई बार आपके एग्जामिनेशनों में ये पूछे जा सकते हैं कि इनका एब्रिएशंस क्या होता है। तो इनका एब्रिएशन देखो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड या इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च किया गया था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी किया गया है। द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। ओके, स्कीम प्रोमोट ए सोशल एंड इकोनॉमिकली इनपावर, जो लोग सोशल और इकोनॉमिकली इम्पावर्ड किया जाता है कि चलो उनका जो सर्टिफिकेशन है, उनकी जो क्रेडिट वैल्यूज है वो डिजिटल मीडियम में ऑलरेडी उपलब्ध है।
सो इट वाज लॉन्च ऑन द पायलट बेसिस, इसे पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था 6 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। ये बात जरूर याद रखना। और इस स्कीम को कवर करने की बात आई है अराउंड 6.62 लाख विलेजेस ऑफ द इंटायर कंट्री ड्यूरिंग 2021-2025। तो कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि इंडिया के अंदर टोटल कितने विलेज हैं, तो आप अबव 6 लाख में 6.62 लाख विलेज है इंडिया के अंदर। ओके, सो स्टे एट होम एंड सेव योरसेल्फ, फॉलो मी एमिनेंट एजुकेटर पर आप मुझे फॉलो करते रहें। ओके, 19th इंडिया फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण 2021 बिगिन इन अरेबियन सी। 19वीं भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में शुरू किया जा रहा है। ये डिफेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इवन सभी तैयारी करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस तरह के कई बार एक्सरसाइज पूछे जाते हैं, जैसे सीमलेस एक्सरसाइज किसका है, तो वरुण किसका है, इस तरह के कई बार एक्सरसाइज, ब्लू स्टार क्या है, इस तरह के एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन मैं किसी भी सेट्स में देखता हूँ। तो 19th एडिशन ऑफ द इंडिया एंड फ्रेंच नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज, तो सबसे पहला ये देखोगे क्वेश्चन क्या आएगा कि वरुण एक्सरसाइजेस क्या है, तो ये नेवल एक्सरसाइजेज है किनके किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, विल बी कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। कब से कब तक, 25 से लेकर 27, आज लास्ट है, ये 25 से ये एक्सरसाइज चल रहा है। मींस ये एक्सरसाइज कितने दिनों का है, तो 3 डेज का है। डेफिनेटली लिखा है, देखिए, ड्यूरिंग 3 डेज एक्सरसाइजेज द यूनिट ऑफ बोथ नेवीज विल अंडरटेक हाई टेम्पो नेवल ऑपरेशन एट सी। तो ये नेवल ऑपरेशन जो है हाई टेम्पो नेवल ऑपरेशन है, क्योंकि जिस तरह से सी में चुनौतियां मिल रही हैं चाइना के द्वारा, तो उनको बीट आउट करने के लिए ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, विच विल इंक्लूड्स एडवांस एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज, इंटेंस फिक्स्ड एंड रोटरी विंग्स फ्लाइंग ऑपरेशन एंड टैक्टिकल सरफेस and anti-air weapons firings underwater, okay, and marine security operation। ये सारे जो रिलेटेड हैं, जो जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी तरह के वेरिएंट्स हैं जो नेवी के द्वारा किया जा सकता है, उन सबों का एक्सरसाइजेज किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जिसका नाम क्या है, वरुण 2021। The French Navy will be represented by the aircraft carriers Charles de Gaulle with Rafale M, फाइटर के द्वारा इसे किया गया है। E2C हैवके एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स कैमेंस M एंड डॉल्फिन मार्क्ड हॉरिजन्स क्लासेस एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर। सो मेनी डिस्ट्रॉयर्स है, डिफेंस मैकेनिज्म है। मोस्टली याद रखना है कि राफेल M के द्वारा ये पहली ड्रिल की गई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण 2021, जो 25 से लेकर 27 तक आज उसका लास्ट दिन है। ओके, चलिए। Justice Nathula Patti Venkata Raman was sworn in as the 40th Chief Minister of India। ये देख रहे हो कि एन नाथुला पट्टी, या आप कह सकते हो एन वेंकटा रमन, आपको शॉर्ट में याद रख रहा होगा एन वेंकटा रमन। एन वेंकटा रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश, इनका टर्म क्या है, 48। इसका मतलब जो रिटायर किए हैं वो क्या है, शरद अरविंद बोबडे। ये 47th आपके क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंटमेंट करता है, जो पहले से जो पोस्ट पर रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही इनका नाम सजेस्ट करते हैं। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC के द्वारा किया जाता है। ओके, अब इनके बारे में जानिएगा कि इनका जो बोर्ड है, जस्टिस रमन वाज बोर्ड ऑन 27 अगस्त 1957 को इनका जन्म हुआ है। आप किस विलेज में डिस्ट्रिक्ट है इनका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। अगर आप बात करोगे तो पुनर्वन विलेज के अंदर ये किया गया है। He was enrolled as an advocate in February 1983, followed by being appointed as a permanent judges of the Andhra Pradesh High Court in June 2000s। Further, he served as 10th acting Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court from March to May 2013। He was elevated as the Chief Justice of Delhi High Court in September 2013। Okay.
आइए, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। The World Malaria Day (WMD) is observed globally 25th April each year to recognize the effect of people worldwide to control the malaria। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, इनके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल को पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से करी है? तो मई 2007 से करी है। एट द 16th सेशंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO decisions making body। The theme of the World Malaria Day 2021 क्या है? Reaching the Zero Malaria Target। ये थीम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। WMD is one of the 8 official global public health campaign। ये जो यूनेस्को के द्वारा ये पब्लिक हेल्थ कैंपेन में ये कौन सा है? तो 8वां है। लाइक जैसे इससे पहले जो कराए जाते हैं, जैसे क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड नो टोबैको डेज, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड एड्स डे। आप एक काम करना, इन सबों को लिख लेना। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, एक चार्ट के रूप में घर में बना लेना, क्योंकि ये जो वर्ल्ड लेवल पे मनाई जाती है हेल्थ स्कीम्स है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स विवाद से विश्वास स्कीम, डेडलाइन किसको कर दिया है? 30 जून 2021। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछेगा कि विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम किससे रिलेटेड है? तो टैक्सेस से है, और मैं कहूंगा इसका रिलेशन डायरेक्ट टैक्स से। किससे है? तो डायरेक्ट टैक्स से है। The government has once again extended the deadline for making payment under the direct tax disputes settlement scheme विवाद से विश्वास by 2 months till June 30, 2021 to provide relief to the taxpayer facing hardship amid in the pandemic। जो जिस तरह से कोविड-19 के पेंडेमिक्स के कारण इनको जिस तरह से हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है, जिस तरह से इनको टफ मोमेंट को फेस करना पड़ रहा है, इनको देखते हुए इन्होंने क्या करा है कि 2 months till June 30, 2021 को प्रोवाइड किया रिलीफ to the taxpayer facing hardship amid the pandemics। This is the fourth time that the deadline is being extended by the Prime Minister of Finance since the launch of the scheme। The deadline was extended for the first time। इसको एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च को, जून तक। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये 4 टाइम से एक्सटेंड किया गया है कि टैक्स पेयर को ज्यादा बर्डन ना पड़े। यूपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विथ इन हाउसेस फैसिलिटीज फॉर वर्चुअल कोर्ट। आपके घर तक वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटीज आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हेयरिंग्स हो रहे हैं, मान लो कि आपका डेट है आज 24 तारीख को, आप पैंडेमिक के कारण कोर्ट नहीं जा पा रहे हो, शट डाउन है, लॉकडाउन है, तो कोर्ट की कार्रवाई पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कर रखा है कि आप डोर स्टेप तक डिवाइस को लेके जाओ और वहां से आप वर्चुअल माध्यम से प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट्स में। जो लोग कस्टडी में हैं उनको तो वो करा लेंगे, लेकिन जो लोग अंडर ट्रायल हैं, बेल पे हैं, उनको भी आप करा सकते हो। ओके, सो एमिड द कोविड कंट्री वाइड कोरोना ट्रिगर्स लॉकडाउन, the Uttar Pradesh has become the first state to have the request infrastructure in all its courts for hearing cases through video conferencing, Allahabad High Court said in the statement। The Allahabad courts took a number of initiatives to facilitate courts proceedings through video conferencing, and recently a software has been installed in High Court and districts of states, said High Court registrars Ashish Srivastava ने ऐसा करा है। करेक्ट? ओके, चलिए नेक्स्ट। PM Modi and Italy PM Conte to hold virtual bilateral summit। इन दोनों के बीच में वर्चुअल बायलैटरल समिट देखने को मिला है। डिस्कस द डिफरेंट इश्यूज एंड एनहांस ऑन डिफरेंट एग्रीमेंट। A virtual bilateral summit would be held between Prime Minister Narendra Modi and Italy Giuseppe Conte। याद रखिएगा, इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्यूसेप्पे कॉन्टे इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको पता होगा। इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल रिलेशनशिप्स हुआ है जो वर्चुअल माध्यम पे हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हो कि भारत और इटली जो है, ये इंडिया के लार्जेस्ट 5th ट्रेड पार्टनर है इटली। इससे किसमें? यूरोपियन यूनियन में, स्पेशली जर्मनी,
बेल्जियम, यूके, फ्रांस। तो नंबर 1 जर्मनी है यूरोप में, नंबर 2 बेल्जियम है, फिर यूके है और फिर फ्रांस है, और 5th पोजीशन पे कौन आता है? इटली आता है। तो ये अपने आप में एक जो म्यूचुअल कंसर्न हुआ है, म्यूचुअल बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, ये काफी मजबूत माना जाता है। ओके, और ये देखो कि इंडिया एंड इटली का जो रिलेशनशिप है, रेगुलर लेवल ऑफ एक्सचेंज we saw incoming visits of Italian Prime Minister 2017 and 2018, not 2020 and 21। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 9.52 बिलियंस का व्यापार भारत के साथ हो चुका है। 2019 तक का डेटा आपके पास है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रेड की दृष्टि से ये रिलेशनशिप काफी अच्छा है। इसी रिलेशनशिप को आगे करते हुए इटली के साथ एक बायलैटरल समिट देखने को मिला है। आप देखो VZIR वजीर द पीएम मोदी चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल समिट्स। तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल वर्चुअल राउंड टेबल समिट्स को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल 2020 समिट्स which will be attained by the heads of 20 top institutional investors from US, Europe, Canada, Korea, Japan, Middle East, Australia and Singapore। विजिट क्या, देखो आपको याद क्या रखना है कि VZIR का संबंध किससे है। ओके, तो आप बताओगे क्या है? ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे क्या है? समिट है। ओके, इनका फोकस क्या है? अराउंड द इंडियन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक, स्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट विजन फॉर मेकिंग कंट्री। गवर्नमेंट की जो विजन है वो कंट्री को क्या करना चाहता है भाई? USD 5 ट्रिलियन का कंट्री को ये करना चाहता है। यही गवर्नमेंट का क्या है? विजन। क्लियर? चलिए, द इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर चेयर्ड इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज, हाईलाइट्स इंडियन प्लान्स ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने एक इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज लेवल की मीटिंग्स को किया है वर्चुअल्स, और इनका मिशंस क्या है? तो रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, ये कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। The Union Minister of Environment Prakash Javadekar, while virtually chairing the India CEO Forum of Climate Change, highlighted that climate change is an important issue which needs the attention of the world leaders. While giving his keynotes address, the Union Ministers noted that all countries need to work together in saving the planet and must take needed एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पर जो एक्शंस आपको करनी चाहिए, और जिस तरह से आप देख रहे हो पर्यावरण की चुनौतियां आपको मिल रही है, इससे कैसे आप निजात पाएंगे, इसके लिए इंडिया CEO फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज लेवल पे बातें हुई हैं, और ये क्लाइमेट चेंज लेवल पे एड्रेसेस किया है आपको प्रकाश जावड़ेकर ने। ओके, चलिए, The Union Environment Minister Prakash Javadekar, while addressing the forum, underlined India's plans on climate change and suggested that the corporate world must propagate their plan and report to the government so that it can be shared further. He informed that India has also taken several measures for cutting carbon emissions by focusing on renewable energy and increasing the green covers. Javadekar also underlined India's ambitious target of achieving the productions of 450 gigawatts of renewable energy by 2030। तो 2030 तक जो है ये 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल्स एनर्जी को ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, सो डैट कि इससे आप क्लीन एनर्जी, ये कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी को उत्पादन करने में मदद मिलेगा, और कार्बन इमिशंस को क्या होगा? कम किया जाएगा। और इंडिया की जो टारगेट है कि 2030 तक ये कार्बन इमिशंस करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस मीटिंग्स को पर्यावरण की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इंडिया CEO फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई है, जिसको रिप्रेजेंट किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, और प्रकाश जावड़ेकर क्या है? तो पर्यावरण मिनिस्टर। ओके, इतनी बातों को याद रखना आपको जरूरी है। एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट टेरेसा आइलैंड्स ऑफ अंडमान। पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक किससे संबंधित है? तो इंडियन आर्मी से संबंधित है, और ये एक्सरसाइज किधर देखने को मिला है? तो टेरेसा आइलैंड में, और ये कहाँ पे? अंडमान में।
तो द मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज नॉन एज एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक was conducted to showcase joint operation capacity of the armed force. During the exercises, the army personnel got the chances to display their powers by the undertaking company level airborne operation at ट्रेसा आइलैंड। ये ट्रेसा आइलैंड में आपको देखने को मिल रहा है 170 troops from the three services carried out paratroops operation in combat free fall and static line modes. The Indian Army also shared a video of its personal skydiving by jumping out of IF aircraft and subsequently landing on the ground, surrounded by the clear blue water. Okay. तो आप देख रहे हो कि ये इंडियन आर्मी का ड्रिल था, मल्टीपल रोल तरह का ड्रिलिंग था, ताकि ये अपने ज्वाइंट ड्रिलिंग था, ताकि अपने जो कैपेसिटी है या मिलिट्री ड्रिल है को प्रैक्टिस में लाया जा सके। तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज ब्लू स्ट्राइक किधर हुआ है, तो ट्रेसा आइलैंड में हुआ है। और ट्रेसा आइलैंड कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। कितने ट्रूप्स ने भाग लिया, तो 170 ट्रूप्स ने भाग लिया। इसका थीम क्या था, सराउंडेड बाय क्लियर ब्लू वाटर। आइए पीएसएलवी आप देख सकते हो, पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च EOS-01 एंड 9 कस्टमर सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो आप देख रहे हो कि कॉमर्शियल लॉन्चिंग के दृष्टि में ये काफी महत्वपूर्ण कदम था भारत का, जब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन 15 फ्लाइट, ये 15 फ्लाइट्स को लेके चला PSLV C-749 सक्सेसफुली लॉन्च किया EOS-1 along with 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, ये नवंबर 7 2020 को ये चला था। ओके, और PSLV C-49 is the second flight of PSLV in DL configuration with a 2 solid startup motors। तो इससे पहले भी PSLV C-48 लॉन्च किया गया था। अब ये लेटेस्ट सबसे जो किया गया है PSLV C-49 किया गया है। ओके, ये आफ्टर 15 मिनट्स ये और 20 सेकेंड में ये पहुंच चुका था स्पेस में। US was the successfully injected into the orbit. Subsequently, the 9 commercial satellites को भेजा गया था। वो 9 कॉमर्शियल सैटेलाइट्स किन कंट्री के थे, तो लिथुनिया के 1 थे, लक्समबर्ग के 4 और यूएसए के 4। तो 4 4 8 प्लस 1 टोटल 9 कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को भेजा गया है। और ये इसका जो कॉमर्शियल विंग्स है किसका, इसरो का, डेट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसके कॉमर्शियल विंग्स हैं, यहाँ पे ये कॉमर्शियल डीलिंग्स करता है। ओके, और ये कमांड नेटवर्क जो रखा है वो क्या स्पेशली कहाँ से रखा था, तो बेंगलुरु से रखा था। करेक्ट, इतनी बातों को आपको याद रखने की जरूरत है। EOS-01 बोला जाएगा। अब बोला कि ये कॉमर्शियल लॉन्च है सैटेलाइट्स, और इसका फोकस क्या था कि आप जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहते हो, फॉरेस्ट्री पे फोकस रखना चाहते हो, एग्रीकल्चर पे रखना चाहते हो, तो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया PSLV C-49 के द्वारा। इंडियन नेवी रिसीव द 9th P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, तो सर्विलांस एयरक्राफ्ट आपको रिसीव किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन ए मेजर बूस्ट टू द इंडियन नेवी वारफेयर कैपेबिलिटीज, द 9th Boeing P-81 surveillance plane, okay, was delivered to it from US at the Naval Air Base in Goa. The P-81 surveillance plane delivered recently to the Indian Navy is the first of its 4 additional planes, which were ordered by Indian from Boeing's after the completions of the initial order of 8 aircrafts. Fourth, India-Philippines Joint Commissions on Bilateral Cooperation focus on share interest in visa liberation। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, और करने वाले आपके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने फोकस किया है कि इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, इसको और मजबूत किया जाए। और इसके लिए ये क्या है कि जो वीजा के जो कार्यक्रम है, जो वीजा रूल्स है, उनको लचीला बनाया जाए। ओके, और इसको किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंडिया की ओर से, जो कि विदेश मंत्री है। अगर आप फिलीपींस की बात करोगे तो फिलीपींस ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है। ये कंट्री एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। कौन, फिलीपींस। तो याद रखना कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों से बताएं कौन साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है।
तो उसमें एक याद रखना फिलीपींस भी शामिल है। ओके, और इनके पास 7,640 आइलैंड्स है। ओके, इनकी कैपिटल किधर है? तो मनीला है। और याद रखना डियर, मनीला के अंदर ही एडीबी का हेडक्वार्टर है। एडीबी मींस एशियन डेवलपमेंट बैंक का एचक्यू किधर है? तो मनीला के अंदर है। और करेंसी क्या है? फिलीपींस पेसो एक क्या है करेंसी है। और प्रेसिडेंट्स है रॉड्रिगो डूटरे, उनके प्रेसिडेंट्स है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बात करोगे? तो इंग्लिश की बात करोगे। क्लियर? आइए, इंडिया लक्समबर्ग वर्चुअल समिट। इंडिया और लक्समबर्ग ने एक वर्चुअल समिट को ये किया है। द फर्स्ट स्टैंड अलोन समिट है ये। स्टैंड अलोन समिट का मतलब होता है कि कोई भी डेलीगेशंस नहीं होंगे दोनों कंट्रियों के साथ। एक ओनली वन ये क्या होंगे? लक्समबर्ग होंगे और दूसरे कौन होंगे? भारत होंगे। ओके, the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Prime Minister of Grand Duchy of Luxembourg, Javier Bettel, held the first ever India-Luxembourg virtual summit. Both countries have friendly relations of over more than 7 decades since the establishment of a diplomatic relation in 1948. तो 1948 से जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इसको देखते हुए ये किया गया है वर्चुअल समिट। किनका? तो लक्समबर्ग और इंडिया का ये स्टैंड अलोन समिट था। बार में पूछेगा कि विच कंट्री के साथ रिसेंटली स्टैंड अलोन समिट किया गया है, तो आप बोलोगे लक्समबर्ग। During the summits, both parties agreed enhances cooperation in area of trade, finance, steel space, ICT, innovation, manufacturing, automotive, sustainable development, including through renewables energy and the fight against the climate change. The Prime Minister welcomed Luxembourg announced to join the International Solar Alliance. और प्रधानमंत्री ने वेलकम करा है कि आप जो है लक्समबर्ग ज्वाइन कर चुका है सोलर अलायंसेस में। एंड इनवाइटेड टू ज्वाइन द कोलिशंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर जो कदम उठ जा रहा है, उसके लिए भी लक्समबर्ग को आपके प्राइम मिनिस्टर ने एंजॉयड किया है और वेलकम किया है कि जब ये ज्वाइन कर गए हैं सोलर अलायंस में। पूछा जाएगा हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले कंट्री कौन है? तो लक्समबर्ग। ओके, अब बात करते हो लक्समबर्ग की, तो बड़ा सुंदर सा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। और देख लो इस साइड में इसका बेल्जियम है, इस साइड में इसका फ्रांस है, और इस साइड में इसका क्या है? जर्मनी है। और बीचों बीच एक रीजनल और एक रूरल एरिया के रूप में है। और ये मल्टीलेटरल रीजन्स ऑफ ईस्ट एंड मोस्टली रिवर के पास पाया जाता है। और ये बेसिकली क्या है? पूरी प्राकृतिक से बड़ा, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से इनकी विलेज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लक्समबर्ग आपके लिए। ओके, तो स्टे होम, लर्न विथ अस, क्रैक द एग्जामिनेशंस। और अगर आप अन अकेडमी पे मुझे सर्च करना चाहते हो तो SPAJ कुमार को सर्च करो। अदरवाइज यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, एमिनेंट एजुकेटर। आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना चाहते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे भी हमारा यही चैनल का नाम है एमिनेंट एजुकेटर। आप टेलीग्राम ऐप्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ एमिनेंट एजुकेटर, ताकि आपकी समय समय पर आपको लिंक मिलता रहे और आपका आपका जो है कोई भी सेशंस ना छूटे। उम्मीद करते हैं आपको लेसन्स अच्छी लगी होगी। तो लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। डियर, डेली अब जो सेशन की टाइम है वो 8:30 हो गई है। सो 8:30 पर आप जाके सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। हम है ना, और हम है तो फिर क्या गम है वाली बात को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं आपके लिए हर तरह का वो प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपके डिजिटल माध्यम से आपको आपके तक मैं रीच हो पाऊँ और आपकी क्लासेस को डिसकंटिन्यू ना होने दूँ। जिस तरह से हमारे कई स्टूडेंट्स क्लासेस देख रहे होंगे, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ AAA में। तो AAA में जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, उस ऑफलाइन क्लासेस में हमारी शेड्यूल जो थी वो MWF शेड्यूल थी। तो उनको आज भी इसके माध्यम से दिया जा रहा। और मुझे लगता है कि ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो रेगुलर क्लासेस को रेगुलर फॉर्म में ऑनलाइन के माध्यम से प्रेजेंट कराया जा रहा है। तो थैंक यू। फटाफट इंस्टीट्यूट में और लोग जोड़ने का प्रयास करें फटाफट। और एमिनेंट एजुकेटर को जल्दी से जल्दी आप क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल पे अपने आप को सब्सक्रिप्शंस ले लें। थैंक यू, थैंक यू।